उससे मिलना ही चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम, यू शुड have had to meet him। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम या तुम्हें। प्रोनाउन is a word that we use instead of a noun। प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो हम नाउन या इसम की जगह यूज करते हैं। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। had to ये पास्ट ओब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू कम हियर, ही शुड हैव हैड टू कम हियर। ही ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है which mean वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है which mean चाहिए। हैड टू ये पास्ट एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करता है। कम कम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean आना हियर यहाँ। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो देयर, वी शुड हैव हैड टू गो देयर। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है which mean हम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट माजी में जो मजबूरी हो या ज़रूरत हो उसको शो करने के लिए हम हैड टू को यूज़ करते हैं। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean जाना, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है which mean तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुलाना है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू स्टडी, आई शुड हैव हैड टू स्टडी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है which mean में। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट ज़रूरत या मजबूरी को, और स्टडी मीन पढ़ना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेज़ी सीखनी ही चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ऐसे तो मत बताओ उसे, ऐसे तो मत दौड़ो, ऐसे तो मत बोलो, इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लाइक दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दैट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे तो मत बताओ उसे, ऐसे तो मत बताओ उसे, डोंट टेल हिम लाइक दैट, डोंट टेल हिम लाइक दैट। ऐसे तो मत दौड़ो, डोंट रन लाइक दैट, डोंट रन लाइक दैट। ऐसे तो मत बोलो, डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट स्पीक लाइक दैट। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे तो मत खाओ, ऐसे तो मत खाओ, डोंट ईट लाइक दैट, डोंट ईट लाइक दैट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे तो मत पढ़ो,
ऐसे तो मत पढ़ो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें करना है तो करो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ यू वांट +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ। इफ यू वांट टू गो यू कैन। इफ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें करना है तो करो। इफ यू वांट टू डू यू कैन। If you want to do you can। तुम्हें रहना है तो रहो। If you want to live you can। If you want to live you can। तुम्हें खेलना है तो खेलो। If you want to play you can। If you want to play you can। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिलहाल तुम जा सकते हो। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। For the time being, get lost from here। For the time being, get lost from here। फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। For the time being, I'm coming at your home। For the time being, I'm coming at your home। फिलहाल तुम जा सकते हो। For the time being, you can go। For the time being, you can go। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। For the time being, I am on the way। For the time being, I am on the way। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होश व हवास में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन राइट माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई यूर हेज हर देयर प्लस राइट प्लस माइंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उस वक़्त में होश व हवास में था। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रिलेटेड अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। क्या तुम होश व हवास में हो? क्या तुम होश व हवास में हो? आर यू इन योर राइट माइंड? आर यू इन योर राइट माइंड? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो होश व हवास में था। वो होश व हवास में था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कुछ ही देर में वो आने वाला है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है।
he is to come in a short while, he is to come ये सेंटेंस है, in a short while ये हमारा फ्रेज है, कुछ ही देर में हम जाएंगे, we will go in a short while, we will go in a short while, we will go ये सेंटेंस है, in a short while ये फ्रेज है, कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा, he will meet you in a short while, he will meet you in a short while। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा, कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा, ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल, ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे, कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, what is lacking in me। क्या कमी है तुम में, what is lacking in you, what is lacking in you। क्या कमी है उसमें, what is lacking in her, what is lacking in her। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी मुझ में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस विल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। उसने स्मोकिंग कम कर दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। He cut down on smoking. उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। Rather you are complaining. तुम्हारे बिना मन नहीं लगता।
उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदम। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. I don't feel like here without my friends. तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का नहीं है, यानी हर सेंटेंस में किसी काम का नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं, यानी बेकार होना या किसी काम का न होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यह सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। हिज मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। मुझे जाना पड़ेगा। हमें देहयान से रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पड़ेगा, यानी हर सेंटेंस में पड़ेगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू। विल हैव टू मीन पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. I will have to go. हमें ध्यान से रहना पड़ेगा। We will have to live carefully. We will have to live carefully. तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। You will have to come here. You will have to come here. मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। I will have to meet him by all means. क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर
प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो, इज देयर एनी अदर रोड टू गो, क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन, इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।